दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती, चाहे बात कर लें प्राथमिक की या फिर अपर प्राइमरी की वैकेंसीज को लेकर के पिछले कई दिनों से आपको जानकारी हमारे द्वारा दी जा रही है। ये जो भी आपको अपडेट दी गई थी सभी की सभी ऑथेंटिक जानकारी थी, लेकिन सरकार की मंशा नई शिक्षक भर्ती को लेकर के स्पष्ट नहीं हो पा रही है। चाहे वो बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हो, चाहे अधिकारियों के माध्यम से, लेकिन कहीं से भी ये जानकारी नहीं मिल पा रही कि कब और कितने पदों पर किस प्रकार से शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया की जाएगी। पीएबी की रिपोर्ट में, एक जो पुरानी रिपोर्ट हम सभी को पता है, जिसमें 1,26,000 के आसपास टोटल खाली पद बताए गए थे परिषदीय विद्यालयों में, जिसमें प्राइमरी के और अपर प्राइमरी दोनों ही शामिल हैं। सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक दोनों ही वैकेंसीज उसके अंतर्गत शामिल हैं, जिसमें लगभग जो है 65 से 70,000 के आसपास तक प्राथमिक की वैकेंसी खाली होने की उम्मीद जताई जा रही थी। हालांकि जो प्रिंसिपल की या प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक की वैकेंसी होती है, उनको प्रमोशन के माध्यम से भी भरे जाने का प्रावधान होता है 50%, लेकिन 50% जो है सीधी भर्ती के तहत भरे जाने चाहिए। लेकिन सरकार जब उन प्रावधानों के अंतर्गत भर्तियां करे तब तो धीरे धीरे आप देख रहे होंगे डीएलएड के प्रति अभ्यर्थियों का घटा रुझान, और हो सकता है कि इस बार जो है 50% सीटें भी भर ना पाए, क्योंकि आप देखेंगे अभी तक जो है लगभग 60-65 हज़ार के आसपास टोटल का आंकड़ा है, जबकि 2,42,000 कुछ 2,32,000 कुछ सीटें हैं कुल मिला करके। सरकारी संस्थान मिला लेंगे तो 2,41,000 सीटें टोटल हो जाएंगी। तो नहीं, हमें नहीं लग रहा है कि यहाँ पर 30-35% भी सीटें भर पाएँ। 1.25 लाख पद खाली, फिर भी कह रहे हैं शिक्षक कम नहीं। एक अगर आपको देखना हो न्यूज एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती वाला, तो आप देख लीजिएगा इसको। संशोधित परिणाम को लेकर के 10 जुलाई के बाद आने की उम्मीद है। कल जो है इसमें कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। बेसिक शिक्षा परिषद के 1.5 लाख से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 1.25 लाख से अधिक पद खाली हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि शिक्षकों की कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान की कार्य योजना और बजट के लिए शिक्षा मंत्रालय में हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड पीएबी की बैठक के आंकड़े और बेसिक शिक्षा मंत्री जी की ओर से जवाब विधानसभा में दिए विरोधाभास, उसमें बातें दोनों में देखने को मिली है। विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा के सवाल पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने मई में विधानसभा में दिए जवाब में परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत 3,32,734 नियमित शिक्षकों के साथ 1,47,766 शिक्षा मित्रों को भी शिक्षक माना था। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत 1,20,860 नियमित शिक्षकों के साथ 27,555 अंशकालिक अनुदेशकों को भी शिक्षक माना था। इस प्रकार मंत्री ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटीई मानकों के अनुरूप बताया था। जबकि 22 जून को जारी 2022-23 सत्र की पीएबी की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों के मिला करके, इसमें प्राथमिक और अपर प्राइमरी दोनों इसमें शामिल है, तो कुल मिलाकर के 1,26,028 पद खाली है। पीएबी की रिपोर्ट में शिक्षकों के रिक्त पदों का तथ्य सामने आने के बाद बेरोजगार प्रशिक्षु फिर से नई शिक्षक भर्ती की मांग करने लगे हैं। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में पद खाली होने के बावजूद 4 साल से भर्ती नहीं आई है। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण सूचना थी आप सभी के लिए। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।